तमाम देखने और सुनने वाले इंडियन दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं सीमा हैदर के हवाले से, जो इस वक्त पर इंडिया की एक कंट्रोवर्शियल खातून बनी हुई है। अलबत्ता मैं बार बार अपना लफ्ज़ ये वापस ले लेता हूँ कि मुझे उसको खातून नहीं कहना चाहिए, वो खातून या औरत के नाम पर ही एक धब्बा है। लेकिन सच ये है कि चाहे पाकिस्तान इंडिया का मैच हो या आप लोगों का चंद्रयान हो या नरेंद्र मोदी का बर्थडे हो या कोई त्यौहार हो, वो इस वक्त पर इस तरह रिएक्ट कर रही है जैसे बस वो आप लोगों की है। लेकिन इस बात को मत भूलिए कि ये एक शातिर खातून है जो मुझे समझ नहीं आता कि ये किस तरह से, इसको कौन इसका मास्टरमाइंड है जो इसको सब प्लानिंग्स दे रहा है। इसकी एग्जांपल यहाँ से ले लीजिए कि उसके पास खुद से तो कोई सलाहियत है नहीं, ना उसके उस लड़के में है, तो उसने अपने आप को नुमाया रखने के लिए, जाहिर रखने के लिए यूट्यूब पे चैनल बनाया। उसके ऊपर वो चाहे पूजा की एक्टिविटी करे, घर बनाने की करे, कुछ नहीं मिलेगा तो नाचने की मिल जाएगी उसको, कि आप नाच कर भी लोगों को मैंने दिखाना, एंटरटेन करना है मैंने। अच्छा, जब उसे सवाल ये किया जाता है कि आपने डांस कहाँ से सीखा, तो कहती है जी मैं माधुरी के डांस बचपन से किया करती थी, मुझे बड़ी पसंद है वो, और इसलिए मुझे इतना अच्छा डांस आता है। हालांकि लिटरली मैं आपको ये बात सच बता दूं, जो सच है, पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि आप लोगों के रियलिटी शोज बहुत ज़्यादा चलते हैं। पाकिस्तान में तो सिनेमा घर भी इतने नहीं है, तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिलेगा। जो उसने बात बना के कहा मेरे चचा मुझे मारते थे, क्या बचपन का डांस था, शोहर को ना पता चला, शोहर को आपकी हरकतें भी पता नहीं चली, सब कुछ एक अजीब सा है। ऐसा लगता है कि जैसे एक मुकम्मल तौर पे खिलाड़ी आया गया है पिच पर खेलने के लिए। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, अगर आप उसके बोल चाल को नोट आउट करें तो पहले बहुत वो होशियारी के साथ और बेधड़क बोल रही थी, लेकिन जैसे उसको किसी ने पुष्ट पर हाथ रखा और कहा कि बहुत संभल के बोलो, बहुत कम बोलो, और ऐसा जाहिर करो जैसे तुम कोई बेवकूफ़ हो, बस तुम जितनी बात का सवाल किया जाए उतना ही तुमने जवाब देना है। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों से ये भी कहा कि वो एक ख़तरनाक खेल की तरफ जा रही है, जहाँ से वो इंडिया की नेशनलिटी लेने के चक्करों में हर हद तक जाएगी, और वो ऐसे एक किसी शख्स की तलाश में है जो मैंने आपको कहा। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के वहाँ पर क्या हालात हैं, क्या मामला हैं। इस सीमा की वजह से, मैं बार बार खातून नहीं कहना चाहता इसको, इस सीमा की वजह से आपके बच्चों पे क्या असरात पड़ेंगे, आपकी बेटियां, आपके लड़के क्या सोचेंगे। एक इस उम्र की औरत, एक लप्पू से, जिसकी हमेशा बात होती है कि वो बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, लप्पू से सचिन, तो क्या है उसमें, बिल्कुल ऐसा ही, उसमें कुछ भी नहीं है। उसके लिए अगर ये इकदाम किया जा सकता है तो आप खुद सोचें कि जो लड़के कहीं शक्ल सूरत के और थोड़ा अच्छे होंगे तो आपकी लड़कियां क्या करेंगी। अच्छा, इस किस्म का जो केस है ना, ये हमने पहली बार देखा है। रिलीजन जो कन्वर्ट हुए हैं वो ऐसा भी नहीं है कि पहली बार हुआ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रिलीजन को बदला है अपने। लेकिन क्या आपने ये गौर किया कि इतनी बेबाकी के साथ कैमरों के आगे कोई आकर नहीं बैठा। इस तरह इंटरव्यूज देना, इस तरह से जो है वो पाकिस्तान को गालियां निकालना, पाकिस्तान को बुरा कहना, सिर्फ इसमें यह बात समझने वाली है कि जो ये दावा करती है कि मैं पाकिस्तान में हूँ और पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में इतने साल मैंने गुजारे हैं, तो खुद सोचिए कि जब वो इस सरजमीन की ना हो सकी तो किसकी होगी। वरना क्या ये नहीं हो सकता था कि वो खामोशी इख्तियार करती और कहती कि बस मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई जिसके लिए मैंने सब कुछ किया था, अब मुझे कुछ नहीं करना, मैं खामोशी से सुकून से अपना घर देखो। लेकिन आप ये याद रखिएगा, ये सीमा सचिन, सीमा हैदर सुकून से नहीं बैठेगी, ये हर एक्टिविटी में कूदेगी, हर उस चीज़ पर हाथ डालेगी जहाँ से इसको हाइप मिले। इसके मकासद क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने हमेशा आपको कहा कि आप अपने मुल्क का दिफा करें, आप अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करें। इसके साथ साथ आप अपनी बच्चियों पर भी देखें, ये एक अच्छा साइन नहीं है। मतलब बच्चियां, मैं कह रहा हूँ औरतों के लिए एक अच्छा साइन नहीं है, ये औरत के नाम पे ही धब्बा है। जो औरत अपने बच्चों को छोड़ के अपने, मतलब वतन को भी आप साइड में रखें, रिलीजन को भी आप, मतलब औलाद ऐसी चीज़ होती है जहाँ जुल्म सहकर भी औरत खामोश हो जाती है कि चले कोई बात नहीं, मेरी औलाद है। ये किस किस्म की औरत है कि ये बच्चों को भी इसने जलील कर दिया, शोहर को भी जलील कर दिया, खुद भी जलील हो रही है, और इस तरह से बिहेव कर रही है जैसे पता नहीं इसको क्या मिल गया है, मेरा ताजमहल बन रहा है और ऐसा हो रहा है। देखिए, मैं फिर बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, आप लोग एक बात समझ लीजिए, ये कोई मंझा हुआ खिलाड़ी आया है पिच के ऊपर खेलने के लिए, ये कोई आम नॉर्मल बंदा नहीं है, ये नॉर्मल इंसान नहीं है जो घरेलू औरतें होती हैं। आप लोग रहती हैं घरों में, आपको अपना देखकर भी अंदाज़ा हो जाएगा, जो हमारी इंडियन ख़वातीन है, कि
बस इतने से डिफरेंस है ना। बाकी हमारे आप साड़ियाँ पहनते हैं, मतलब घरेलू खातून जो होती है वो घरों के अंदर कैद रहती है, काम करती है, घर के काम काज की तरफ ध्यान देती है। तो आप ये अंदाजा करें, इसको कुछ नहीं मिलेगा ना तो ये नाचना शुरू कर देगी और बोलेगी कि जी मैं पाकिस्तान में, जबकि मैं आपको कह रहा हूँ आपके बहुत सारे रिलेटिव पाकिस्तान में, सिंध में रहते होंगे। आप उनसे मालूम कर लें कि मुसलमानों के घरों में कितना कल्चर डांसिंग का है, वो आपको खुद बता देंगे। अच्छा, जहाँ तक बात रही यहाँ पर सख्ती की, मैं आपसे बार बार हम कोशिश करेंगे कि सिंध की किसी से रब्ता कर बात करें तो आपको अंदाज़ा करवा देंगे कि यहाँ पर कितना फ्रीडम है इस मामले में कि औरत अगर साथ जा रही है मर्द के तो यकीन मानिए कि उसको पुलिस भी हाथ में डालती है। दूसरी बात, अगर औरत जाके थाने में शिकायत कर दे कि ये बंदा मुझे तंग कर रहा है तो समझ ले वो मर गया। हाँ, मैं पंजाब का नहीं कहता, पंजाब साइड पे ऐसा है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन सिंध के बारे में मैंने ऐसा ज़रूर सुना कि वहाँ पर औरत की बड़ी रिस्पेक्ट है। ये जितनी बातें करी उसमें इसलिए डाउट पैदा हो जाता कि यार ये कौन से सिंध में रहकर आई है। ये जिस खैरपुर की बात कर रही है, एक मतलब इसको ये कह सकते हैं कि घरेलू निज़ाम पाया जाता है उन जगहों पर, आपको बहुत आज़ादी नहीं मिलती। तो ये तो मुझे कहीं से घरेलू लग ही नहीं रही है, या आपको लग रही है। आप लोग भी देखें, जब तक स्टैंड नहीं लेंगे ना आपको खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप हमारे लिए सिर्फ इतनी आवाज़ उठाएं कि हैदर अली के बच्चे वापस मिल जाएं, बाकी इसका अचार डालें, इसको तमगा दें। यकीन मानिए पाकिस्तानी को इससे कोई सरोकार नहीं है। हम इसके बारे में इस बात में कर ही नहीं कि इसको वापस भेजें। इसका क्या करना है, ऐसी बंदी को हमने रखकर करना क्या है। अब ये आप लोगों के सनातन धर्म में भी जाकर जो कुछ कर रही है ये सिवाय एक नाटक के कुछ नहीं है। वरना आप इस बात पर मुझे रख के बता दें कि कितनी आपकी खवातीन जो पूजा करते हुए ये सब कुछ करते हुए, जी मैं आज व्रत रख रही हूँ क्योंकि चंद्रयान पर हो गया, जब तक वो नहीं पहुंचेगा मैं जो है वो व्रत रख के रखूंगी। सब एक ड्रामा क्वीन है। ये राखी सावंत से भी बड़ी ड्रामा क्वीन, याद रखना। ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूँ। और ये बहुत मास्टरमाइंड है ये सीमा। ये इतनी मतलब कुछ शक्ल सूरत देखकर इतना बड़ा एक नाम उठाया जाता है। ये इतनी कैसे खैरपुर के इलाके में रहने वाली यहाँ से दुबई जाती है, दुबई से नेपाल जाती है, नेपाल से इंडिया पहुंच जाती है, ये नामुमकिन है। इसके पीछे कोई ना कोई है। अब ये AP सिंह जो आपका लगा हुआ है इसकी माइंड फीडिंग करने के अंदर, ये ऐसा बोलो, इधर मना करो, इधर ये करो, तो कुछ लोग अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। वही बात हो जाती है कि ऐसे लोग खुद इंडिया के लिए नुकसान पैदा करेंगे। मेरा बस कहना ये है कि इन चीज़ों में आप गौर फिक्र करें कि इंडियन फौजी मर गए हैं और पाकिस्तान को आप उसके बयानात देखें, वो हर जगह से आपकी सिंपैथी हासिल करने की कोशिश कर रही है। ये चीज़ें आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। हमारा ताल्लुक फिर बात एंड वहीं आकर खड़ी होती है। आप लोग सिर्फ हैदर के बच्चों के लिए स्टैंड लें कि उसके बच्चे उसको मिल जाए, वो भी कोशिश कर रहा है। और एक दिन भी बड़ा मुश्किल होता है जब अपने बच्चों की तस्वीरें सामने आए तो वो क्या सोचता है। लेकिन एक बात तो तय है कि ना तो मैं इसे मुसलमान समझता हूँ, ना मैं इसको हिंदू समझता हूँ। ये है कौन मुझे ही नहीं पता चल रहा, ये है कौन। क्योंकि अगर ये मुसलमान थी तो इसे तो कलमा भी नहीं आता। ये कैसी मुसलमान थी, मतलब चलो एक बच्ची हो तो हम मान भी नहीं, हो सकता है छोटी बच्ची थी चली गई। ओ भाई, इसने 3 बच्चे पैदा कर दिए। और जहां तक शनाख्ती कार्ड उसमें भी उम्र गलत इसकी लिखी हुई, क्या 10 साल की उम्र में 12 साल की उम्र में शादी हो गई तो 3 बच्चे भी हो गए इसके। जहां तक पाकिस्तान की बात रही, ये भी मैं आपको एविडेंस से दिखा सकता हूँ, अंधों का भी शनाख्ती कार्ड बन जाता है। अब अंधे का ड्राइविंग लाइसेंस बनना नहीं चाहिए ना, बन जाता है। तो बहुत सारी चीजें स्क्रिप्टेड है। जो समझ से बाला तरे, मैं मोहब्बत में आई हूँ, जब वो सवाल करता है एंकर आपका कि जनाब आप तो अपने वतन से जहाँ से लेकर आई हैं, आप तो उसके खिलाफ बोल रहे हो, वो गद्दारी नहीं है कि आप उसके नहीं मैं मोहब्बत में ऐसा करूँ, मोहब्बत में ये नहीं होता। लेकिन वो बजिद है कि ये सब मोहब्बत में होता है, जो कि हमारी भी समझ से बाला तर है और यकीनन ये आपकी भी समझ से बाला तर होगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। अगर पाकिस्तान के लोग आपके लिए ये काम कर रहे हैं कि आपके एक इशू में हम आपके साथ हैं और आपको ये बताते जा रहे हैं कि ये एक शातिर है, यहाँ की लाजमी सी बात है, आपको प्रॉपर खबर नहीं होगी कि ये बहुत सारे यूट्यूबर्स इसके पीछे लगकर काम कर रहे हैं, कितने इसके यार थे, कितने इसके यहाँ काले करतूत थे, ये कहाँ थी, सब बता रहे हैं आपको। बाकी काम आपका है। हाँ, एक काम सिर्फ आपके जिम्मे आता है कि आप वहाँ पर हैं, आप हैदर के बच्चों के लिए कोशिश करें। बस आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में दिए। आपके कमेंट्स बहुत अहम होते हैं और उन्हें हम दिल से सराहते हैं। बस अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।